चैलेंज करता हूँ यजीदियों, शैतान के दल्लो, तेरा पास नहीं था। एक के मुकाबले में एक लड़ते, कासिम आए थे तो सब एक एक आ जाता, एक एक आ जाता। हजरत कासिम का मुकाबला 22,000 एक एक करके करते कोई नहीं कर सकता था। हजरत कासिम जनाबे वाला अल्लाह का वो शेर नर है, वो शेर खुदा का शहजादा है। जैसे ही मैदान में आ गया, खुदा की कसम कांप गया पूरा मैदान। हिम्मत है जो किसी को कोई आ जाए मैदान में, चारों तरफ जनाब काना फूसी हो रही है। अमर इब्न साद कह रहा है तू चला जा। बोले मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ, इसके सामने कैसे चला जाऊंगा मैं। तो जनाबे वाला शिमर बोला अरे तू चला जा, ये मामूली नहीं कासिम है, ये हसन का शहजादा है, इसकी रगों में शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब का खून दौड़ रहा है, तू चला जा। तो जनाबे वाला बड़े बड़े शहजोर और बड़े बड़े पहलवान जो नामवर और कदावर पहलवान थे, वो बोले हमारी जिल्लत हो जाएगी इसका सामना करने में, इसका सर तो हमारा बेटा ही लेके चला आएगा। कहा बेटे को ही भेज दे। अभी बेटा सीधा खड़ा भी ना हुआ था। हजरत कासिम की बिजली जैसी तलवार का जनाबे वाला तलवार का निशाना बन गया। 2 हिस्सों में बटा, बेटा कट गया, दूसरा बेटा आया। हजरत मोहतरम दूसरे बेटे को खुदा की कसम खड़े होने की भी मोहलत न मिली। तीसरा बेटा आया, कासिम का मुकाबला कर कहां सका, चौथे ने भी जान गंवा दी। आखिरकार कमांडर इन चीफ को कहना पड़ा, कह रहा था सारे चश्मो चराग बर्बाद हो जाएंगे, चराग बुझ जाएंगे तेरे घर के, कह रहा था कासिम है ये। कहा अभी जाता हूँ, अभी लाता हूँ। शाम का मशहूर पहलवान हजरत कासिम के सामने जाता है। हजरत मोहतरम ऐसा लगा इतने भारी भरकम अंदाज में आया मानो जैसे कोई हाथी आ रहा और जमीन हिला दी हो। कासिम के सामने आके खड़ा हो गया। तो हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बहुत बड़े धोखे में है तू गफलत में। तू क्या समझता है कि तू बहुत बड़ा पहलवान है? अरे घोड़े की जीन कसनी नहीं आती, तुझसे काय का पहलवान है। जैसे ही इसने घोड़े की जीन की तरफ देखा, जनाबे वाला बरक़े एक कहरे खुदा बन के हजरत इमाम हसन के शहजादे की तलवार चमकी है। अभी वो जीन को देख ही रहा था, गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। अमर इब्ने साद चिल्लाया, एक एक जाओगे सब मारे जाओगे, एक एक जाओगे सब मारे जाओगे, घेर लो चारों तरफ से कासिम को। और जनाबे वाला उल्लंघन हुआ, मानवता का उल्लंघन हुआ, जंग के नियमों का उल्लंघन हुआ। अरे जंग का तो उसूल था एक का मुकाबला एक से करते, ये कौन सी बहादुरी है बे? अबे यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्तों, मर्दानगी का 40वां हिस्सा भी बतौरे खैरात और ज़कात तुम्हारे पास हो तो एक एक करके भेजो मेरे कासिम के सामने, एक एक करके। तुम्हें एहसास हो जाएगा कि कासिम की हैसियत और अजमत का सूरज कितना चमकदार सूरज है। मगर जनाबे वाला वो बेगैरत ऐसा कर न सके। कासिम को चारों तरफ से घेरा गया, अली अकबर को चारों तरफ से घेरा गया, हजरत अब्बास अलंबरदार को चारों तरफ से घेरा गया। खुदा की कसम जो आता रहा खैमा हुसैनी से चारों तरफ से घिरता रहा। मैं पूछना चाहता हूँ ये सितम नहीं है, अरे ये जुल्म है कि मुकाबला करते तो फिर मुकाबले के अंदाज में करते। हजरत मोहतरम जुल्म होते रहे और जनाबे वाला जुल्म होते रहे। जबरियत, वहशत, बर्बरियत, हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच करबला में होता रहा। कुत्ता समझता रहा, शैतान समझता रहा। अली असगर के 3 मारा, मैं जीत गया। अली अकबर की जवानी पे घोड़े दौड़ा दिए, हम जीत गए। हजरत अब्बास के बाजू काट लिए, हम जीत गए। और खैमा सकीना में आग लगाने की कोशिश और दावा है कि हम जीत गए। अबे तुम क्या जीते बे? अली असगर का तुमने हलकुम अली असगर को शहीद कर दिया, अली अकबर को शहीद कर दिया। मगर फिर भी सुन लो यजीदियों, इस करबला के मैदान का अगर कोई फातेह है तो तुम नहीं, बल्कि वो जो कटा है, वो जो शहीद हुआ है, वो जो ज़िबा हुआ है, वो है फातेह। देख लो आंखों से, देख लो आंखों से। 1386 साल हो गए तशद्दुद, जबर और वहशत और अत्याचार की इस आंधी को चले हुए तकरीबन 1386 साल हो गए। अरे कहाँ बे यजीदियों, आके देखो यहाँ 1386 साल के बाद यहाँ सितोरा की जमीन पर रात
के 1:30 बजे ये सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। ये सितौरा में ही नहीं, ये बरेली में बैठे हैं। ये बरेली ही में नहीं, ये मुरादाबाद, रामपुर, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पूरे इंडिया में लाखों लोग 1:30 बजे बैठे हैं। लाख इनसे शैतान कह रहा घर को चले जाओ, कोई जाने तैयार नहीं है। ये लाखों लोग जो इंडिया में बैठे हैं और ये लाखों लोग जो विदेशों में बैठे हुए रात के 1:30 बजे। तो जनाब कोई इधर देखो एशिया में बैठे हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, उधर जनाब अमेरिका में, अफ्रीका में, और एक ही नहीं पूरे मुहर्रम के महीने बैठे रहे, पूरे सफर के महीने बैठे रहे, दरियाओं में बैठे, जंगलों में बैठे, बयाबानों में बैठे, सहराओं में बैठे, जमीनों में बैठे हैं। और ये हस्तियां आसमानों में है। देखो रे देखो। अरे 1386 साल के बाद मैं इन सितौरा वालों से पूछ रहा हूँ, रात के 1:30 बजे क्यों बैठे हो तुम यहाँ पे? पागल हो गए हो क्या? तो खड़े होकर कोई ना कोई अभी कह देगा इमरान हनफी खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, पागल नहीं है हम। तो मैं कहूँगा तुम पागल नहीं हो। तो जब दुनिया सो रही है तो रात के 1:30 बजे तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो तुम में से अभी न जाने कितने लोग कहेंगे इमरान हनफी हम जो यहाँ बैठे हैं पागल नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ अपने प्यारे हुसैन की मोहब्बत का चिराग भला जलाए बैठे हैं। हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं, अली असगर की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। तो मैं चैलेंज करता हूँ यजीदियों, शैतान के दल्लो, 1386 साल के बाद भी रात के 1:30 बजे पूरी दुनिया के पर्दे पर इन लाखों करोड़ों लोगों का बैठ जाना इस बात की खुली दलील है कि इन करोड़ों दिलों पर आज भी अगर किसी का हुकूमत का सिक्का चल रहा है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चल रहा है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, आज भी राजा है। मिट गया यजीद और यजीद की नस्ल असल मिट गई, नस्ल मिट गई। आज तक पता नहीं कब्र कहाँ है, मगर जनाबे वाला मेरा हुसैन है। तो 1386 साल के बाद भी पूरी दुनिया में हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत और मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। नारे तकबीर,